हक अल्लाह इब्तदा है रब्बिजुल जलाल की बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ आज की वीडियो के साथ और शुरू करते हैं कि KSE 100 इंडेक्स से 1,14,63.90 पॉइंट पर क्लोज़ हुआ, जो कि पॉइंट्स में आता है -1405.44, परसेंटेज में -1.22। दिन के अंदर लो लगाए 1,13,867.80 पॉइंट का और हाई 1,16,658 का, तकरीबन 2200-2300 पॉइंट का इजाफा और उसी हिसाब से गिरावट। तो यकीनन फर्स्ट हाफ में ये अप ट्रेंड में गया और जैसे ही अप ट्रेंड में गया होगा तो उसके बाद लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की, सेलिंग प्रेशर आया, पैनिक सेलिंग कह लें, जो भी आपको मुनासिब लगता है, तो उसी हिसाब से ये डाउन ट्रेंड में चला गया। वॉल्यूम देख के तो 19 करोड़ का सिर्फ वॉल्यूम है, बहुत कम वॉल्यूम लगाया जिसके अंदर। जो एक्टिव स्टॉक्स हैं जी, इसके अंदर वैसे तो ओवरऑल सारे ही माइनस में हैं सिवाय एक के लकी सीमेंट के। आज के दिन ये अपने जो इसके जो शेयर थे वो स्प्लिट हुए थे और मेरे अंदाजे के मुताबिक हर एक शेयर के बदले इन्होंने 5 शेयर दिए थे और इनके जो नंबर ऑफ़ शेयर्स की तादाद है बढ़ गई। उसके बावजूद आप लोग देख सकते हैं कि आज के दिन इसने लो 355 कुछ का लगाया था और हाई लगा के थोड़ा सा वापस पलटा और सिर्फ 8 रुपये 59 पैसे के इजाफे के साथ ये चढ़ा। तो ये अपने मेरा ख्याल है मार्च अप्रैल 2023 के लो रेट पर आ चुका है। तो लगे हाथों आप इसको अपने पोर्टफोलियो का ज़रूर हिस्सा बनाएं, इसको वॉच लिस्ट में शामिल करें, क्योंकि ये अपने 2 साल के लो रेट पर आया है। तो फिर मेरा ख्याल है, मेरा ज़ाती तज्ज़िया गलत भी हो सकता है, बाकी हर बंदा अपने अपने रिस्क और प्रॉफिट को मद्देनज़र रखते हुए काम करे कि लकी सीमेंट मेरे नाकिस इल्म के मुताबिक दोबारा इस रेट पर नहीं मिल पाएगा। तो इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए। सीमेंट सेक्टर का बहुत अच्छा शेयर है ये। और एडवांसर्स की बात करें तो एडवांसर्स के अंदर तो PIA होल्डिंग भी कंपनी है जी, कैपो कैप जा रही है हर दूसरे तीसरे दिन। लेकिन दूसरी तरफ वॉल्यूम देखें, इसके ऊपर मुझे हंसी आती है। बहरहाल पता नहीं क्या मामला है जी, सिर्फ एक वॉल्यूम लग गया है और 326.25 रुपये चढ़ गया। इसके अलावा और कोई नामी गिरामी इसमें मुझे नज़र नहीं आता। और जो डिक्लाइनर्स है उसके अंदर ये गरीब वाल सीमेंट है, लोअर लॉक लगा इसको GCWL, अगर ये वही है तो गनी गनी केमिकल वर्ड है जी, सॉरी माजरत चाहता हूँ। और उसके बाद बनीज़ है जी, BNL कैपो कैप जा रहा था, लोअर लॉक लग गया। इसके बाद जो है मैक्टो फूड लोअर लॉक लग गया, अटलस बैटरी जो है वो लोअर लॉक लग गया और इसी तरह प्रेमा लोअर लॉक लग गया जी। तो यकीनन आपको पता है कि थर्ड क्वार्टर जिन कंपनियों का है उनका थर्ड क्वार्टर, जिनका सेकंड है उनका सेकंड, और जिनका फर्स्ट है उसके रिज़ल्ट आ रहे हैं। जिनके अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं वो कुछ चल रहे हैं, जिनके नहीं रिज़ल्ट आ रहे हैं वो डिक्लाइनर्स का शिकार हैं। सर्किट ब्रेकर की अगर हम बात करें आज के दिन की, तो अपर कैप के अंदर तो नामी ग्रामी कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा इसके अंदर। और SUTM है जी, ये सुनरेज टेक्सटाइल है, ये काफ़ी टाइम से कैपो कैप जा रही है जी। इसको आप देख लें, इसका ऑल टाइम हाई जो है वो 1900 रुपये का सुनरेज टेक्सटाइल का। लोअर कैप की बात करें तो अटस, होंडा, बनीज टेक्सटाइल और सॉरी बनीज लिमिटेड जो ब्रेड वाली कंपनी है आई थिंक सो, और प्रेमा, ये लोअर लॉक हुए। इसके चार्ट को मैंने दो तरह से आपके खिदमत में पेश करने की कोशिश की है। तो इसमें अगर हम पहले ये जो मेरा पुराना वाला पैटर्न है इसको देखें, जो हो सकता है बाज़ लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लगता हो लाइंस की वजह से, बाज़ लोग कलर के हवाले से थोड़ा सा तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हैं। तो पहले थोड़ा सा इसको मैं डिस्कस कर लूँ, फिर एक बिल्कुल सादा से उसकी तरफ भी जा रहा हूँ। अगर आपको वो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं उसको ही कंटिन्यू कर लिया करूँगा। इसके अंदर अगर आप देखें तो आज इसने लो यहाँ पर लगाया, हाई यहाँ पर लगाया और उसके बाद कितनी बड़ी सेल की कैंडल बनी। तकनीकी बुनियादों पर देखें तो बुलिंगर बैंड के फिर बॉटम के करीब आ चुका है, जिस तरह लास्ट वर्किंग डे पर जुमे वाले दिन आया था लेकिन वापस पलट गया था और 1,15,448 से ऊपर क्लोजिंग दी थी। और आज के दिन इसने बिल्कुल ही नीचे क्लोजिंग दी है। तकनीकी बुनियादों पर मूविंग एवरेज के जो इंडिकेटर हैं येलो और रेड, उनकी डायरेक्शन फुल नीचे हो चुकी है। ब्लू ने भी ऑलमोस्ट अपने आप को राइट साइड पर टर्न कर लिया है। SME की तो डायरेक्शन ऑलरेडी बिल्कुल नीचे है। तो तकनीकी बुनियादों पर अभी मज़ीद आगे परफॉर्म करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर परफॉर्म करता भी है इंट्राडे के अंदर
तो आप लोग ज़रूर भी ज़रूर इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें। तो ये तो हो गया इसकी ये पोजीशन, और साथ में वीकली के चैनल के बॉटम के पास है, और वो रेजिस्टेंस इसकी सपोर्ट बनती है जी 1,13,618 की। अब इसको ज़रा सादे उसमें देख लेते हैं। ये इसका बिल्कुल सादा वाला पैटर्न है जी। वॉल्यूम आप देख सकते हैं इनके पिछले दिनों की निस्बत ग्रेजुअली वॉल्यूम कम हो रहा है, जिसकी वजह से ये डिक्लाइन का शिकार है। आज इसने क्लोजिंग दी 1,14,063.90 पर, और मैंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उसको सादा उसके ऊपर किया, तकनीकी बुनियादों पर वहाँ से बता दिया। तो इसकी जो पहली सपोर्ट लाइन है जी वो 1,13,178 पॉइंट क्या पॉइंट है या लेवल है या सपोर्ट लाइन है, जिसको रिस्पेक्ट ना करने पर, सस्टेन ना करने पर, वॉल्यूम का साथ ना होने पर, या जो भी अनसर्टेनिटी चल रही है उसके तनाजुर में अगर देखें तो उसके बाद इसके पास जो लेवल होगा सस्टेनेबिलिटी ना होने के साथ, तो वो लेवल होगा जी 1,12,169 का। और आप लोग देख सकते हैं कि ये जिस लेवल पे अभी खड़ी है मार्केट, इसी लेवल से ये मार्केट अपने अप ट्रेंड में गई थी, और वहीं से फिर ये वापस डिक्लाइन का शिकार हो रही है। आप देखें ज़रा, बाइंग सेलिंग फिर बाइंग और फिर सेलिंग। तो यहाँ से तो असूली तौर पर पलटना चाहिए इसी पैटर्न के मुताबिक, लेकिन तकनीकी बुनियादों पर अभी ये डाउन ट्रेंड में ही है। और इसके बाद ये जो मैंने आपको सपोर्ट बताई है, इसके बाद फिर फाइनल सपोर्ट जी ये 1,12,169.90 पॉइंट की है। इसको रिस्पेक्ट ना करने पर ये फिर काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेंड में जा सकता है, और फिर अगर खुदा ना खास्ता इसमें 2,000 पॉइंट की कमी करें तो वो यही 1,12,169 पॉइंट बनता है। और इसके बाद जो अल्टीमेटली होगा वो 1,11,370 का होगा, जहाँ से फिर ये काफ़ी ज़्यादा गिरावट में जा सकता है खुदा ना खास्ता। अप ट्रेंड में आने के लिए जो पहली रेजिस्टेंस होगी KSE 100 इंडेक्स के लिए वो 1,15,295.15 पॉइंट की है जी। और इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद इसके पास जो लेवल होगा वो 1,16,602 का होगा। तो अगर आप लोगों को ये नया स्टाइल पसंद आया है, बिल्कुल सादा है, तो इसके अंदर ज़्यादा में ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको मूविंग एवरेज के जो इंडिकेटर है उसको लगा के दिखा दूंगा, ताकि थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना एक ये वाला आ जाए मज़ीद, उससे पिक्चर क्लियर हो जाया करेगी। तो आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है। KSE 100 इंडेक्स पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगने के लिए माज़रत खा हूँ। इसके बाद है जी माड़ी एनर्जीज़, जिसको मैं नॉर्मली डिस्कस करता हूँ, 601.25 पर क्लोज़ हुआ, -15 रुपये 10 पैसे की डाउन साइड मूवमेंट के साथ, जो कि परसेंटेज में -2.45। दिन के अंदर ओपन हुआ था 620 से, लो लगाया 596 का, हाई 626 का। वॉल्यूम देखें तो 10,28,453 का वॉल्यूम है। गो के चूँकि उन्होंने कैश डिविडेंड अनाउंस नहीं किया, और कैश डिविडेंड देने के लिए कोई भी कंपनी पाबंद भी नहीं होती, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। फंडामेंटली और फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रॉन्ग है। तो इसकी अब हम चलते हैं जी डिटेल्स और साथ इसकी चार्ट्स की तरफ। इसकी पीई रेशियो 1.25 हो चुकी है, जो कि सेक्टर की पीई रेशियो 2.52 से अभी भी कदरे बेहतर है। ये अपने सेंटर पॉइंट 607.75 को रेस्पेक्ट नहीं कर पाया, और 601.25 पर क्लोजिंग दी। पहली सपोर्ट 589.50 की और दूसरी 577.75 की है। पहली रेजिस्टेंस 619.50 की और दूसरी 637.75 की है। अगर टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखें तो RSI न्यूट्रल है, जबकि स्टॉकेस्टिक ओवरसोल्ड, मैकडी भी बेरिश है, और इनसाइडर ट्रांजैक्शन में तो फिलहाल कुछ खास नहीं है। साथ में इन्होंने अभी तक अपने फ्रीज बोनस शेयर्स के हवाले से भी कुछ खास डिस्कस नहीं किया, ना ही इन्फॉर्म किया। इसकी वजह से भी लोगों में काफ़ी परेशानी है, लेकिन मेरा ख्याल है परेशान होकर अपने आप को डिस्टर्ब मत करिएगा। आने वाले वक्तों में ये इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर मामलात को क्लियर करके सेटल डाउन कर देगा। जहाँ 6 महीने इंतज़ार किए वहाँ थोड़ा सा और सी, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके केस की पिटीशन जो आपने दायर की हुई है उसकी प्रायोरिटी ही लो हो, तो फिर उसमें क्या किया जा सकता है सिवाय इंतज़ार के। तो तकनीकी बुनियादों पर देखें तो मूविंग एवरेज जो है उनकी डायरेक्शन नीचे हो चुकी हुई है, SMA भी नीचे है, बुलिंगर बैंड को भी तोड़ चुका है, डेली की चैनल के बॉटम पर है। इसी सिनेरियो में पहली जो सपोर्ट है 593.97 की है वीकली की,
साथ में डेली के चैनल का बॉटम है, इसको रिस्पेक्ट ना करने पर, वॉल्यूम का सपोर्ट ना होने पर ये आपको 587 रुपये का लेवल भी दिखा सकता है। और फिर अल्टीमेट सपोर्ट इसके पास 579 रुपये 9 पैसे की होगी, जो कि वीकली की होगी। अप ट्रेंड में आने के लिए पहली जो रेजिस्टेंस है वो 612 रुपये 66 पैसे की है। और फिर उसके बाद शॉर्ट ग्राफ के ऊपर अगर आप देखें तो तकरीबन 620 रुपये 65 पैसे, और फिर अल्टीमेट रेजिस्टेंस 629 रुपये की होगी, जहां पर वॉल्यूम का सपोर्ट होने पर यह अप ट्रेंड में आने में कामयाब हो सकता है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। और अपनी कीमती दुआओं के अंदर मुझ नाजिद को ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।